आगे जाके यही एक बात जब औरंगजेब के दौर में जिजिया लगाया जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक टॉन्ट करते हैं कि निहत्थे लोगों से हमला करके उनको अत्याचार करके जो टैक्स जिजिया वसूल करते हो, अगर आप में दम है तो राणा राज सिंह से जिजिया वसूल करके दिखाओ ये टैक्स। अच्छा, राजा राज सिंह वही वाले राजा हु वाज द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ महाराणा प्रताप एंड इंडिपेंडेंट किंग थे वो। उस दौर में जब भी महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का दौर आता था, वक्त आता था या सिचुएशन आती थी तो राजा राज सिंह राणा राज सिंह पहले पहुंच जाते थे उधर। ठीक है, अपन को बुलाओ, मैं हूं ना मैं। ठीक है। एंड एक कहानी के अंदर तो औरंगजेब एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए राजस्थान आ रहे होते हैं। राणा राज सिंह पहले ही वहां पे पहुंच जाते हैं, शादी करके प्रिंसेस को लेके भी चले जाते हैं। औरंगजेब बोला होगा गजब बेइज्जती है, जिससे विवाह करने आए हैं उसकी शादी में बैठ के पंगत में खाना है, ये ऐसी बेइज्जती। दूसरे किसी महिला से शादी करके गया औरंगजेब। इसके बाद एक कहानी होती है जिसके अंदर देखो आप लोगों को देखने को मिलती है चारुमती की स्टोरी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रूपनगर का जो रूपनगर था, किशनगढ़ एम्पायर, किशनगढ़ का जो राजा थे वहां का जो कैपिटल था उनका रूपनगर, वहां की प्रिंसेस हुआ करती थी चारुमती। चारुमती के महल के सामने वहां पे प्रिंसेस के एक महिला पेंटिंग बेच रही थी तो चारुमती जाके खरीदने जाती है, दिखाओ बोलती है अच्छे अच्छे पेंटिंग, अच्छे अच्छे जो राजपूत रूलर्स थे, महाराणा प्रताप, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, इनके पेंटिंग खरीदने के बाद वो महिला बोलती है कि मेरे पास एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत ही महान व्यक्ति की है, ठीक है, और दिखाओ फिर। तो दिखाई जाती है उनको पेंटिंग औरंगजेब की, तो वो खरीदती है उस पेंटिंग को भी, अपनी सारी महिलाओं को बुला, अपनी सारी दोस्तों को बुलाती है एंड बोलती है कि भाई इसको तुमको ऐसे चप्पलों से मारना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है एकदम बेकार तरीके से, जो करना है करो। उस पेंटिंग को तोड़ दिया जाता है, उसको चप्पल से मार दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है। वापस उसी महिला को पेंटिंग दे देती है चारुमती और बोलती है कि अपने शहंशाह को जाके बोल देना कि उसका ये हाल चारुमती ने किया है और हम उससे डरते नहीं है और ना ही हम उसको महान मानते हैं। वो जो पेंटिंग बेचने वाली महिला थी उसको एक आइडिया आया कि ऐसी बात अगर हम किसी राजा को जाके बताते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ डायमंड या सोना या कुछ ना कुछ खुश होकर दे देते। क्या न्यूज लाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो वो पहुंच जाती है रेड फोर्ट और औरंगजेब को जाके कहानी सुनाती है। औरंगजेब एकदम गुस्से में आ जाता है। जैसे उसको रियलाइज होता है कि औरंगजेब गुस्से में आ रहा है तो उसको ये लगता है कि ऐसे मोमेंट पे ऐसा वाला पैंतरा डालना है। क्या डालती है वो कि चारुमती बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा है। खूबसूरत तो थी वो, बट फिर उसके बारे में थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि भाई एकदम इतनी खूबसूरत की साइड से एकदम टाइगर जा रहा होगा तो टाइगर रुक जाएगा, ये थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, वो वाला गाना भी शूट करेगा कि टाइगर की शिकार कर दी हिरन ने, मराठी में जो है। अब उसी से आगे फिर वो महिला बता देती है औरंगजेब तो पूरा एकदम एकदम बेकार आदमी था एकदम। अपने जनान खाने में हजारों महिलाएं रखा था, वो जहां पे भी जीतता था वहां की महिला को उठा के लेके चले जाता था। अब ऐसे व्यक्ति को जब इतनी खूबसूरत प्रिंसेस के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा तो भाई एकदम बोला गया, पिघल गया उधर ही, बोला आप उनको अभी चारुमती चाहिए। तो लेटर लिखा उसने किशनगढ़ के साम्राज्य में कि भाई हमको चारुमती से विवाह करना है। किशनगढ़ का साम्राज्य उस वक्त पे आजाद तो था नहीं, देवर अंडर द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के अंदर वो लोग एटोनॉमस थे। तो इनको लगा कि कोई चॉइस तो है नहीं, मना करेंगे तो भाई एकदम पूरा ऐसा तो नहीं कि पूछ रहा है कि हमको शादी करना है, बता रहा है कि हम करने आ रहे हैं, वो भी आर्मी के साथ, बारात नहीं तोप वगैरह लेके। फटाके थोड़ी फोड़ेंगे, तोप फोड़ेंगे अगर मानोगे नहीं तो। इनको रियलाइज हो गया तो कुछ नहीं होने वाला, इन्होंने हाँ बोल दिया। बाद में जाके चारुमती को बताया गया कि आपका विवाह औरंगजेब से होने वाला है। वो बोलती है किसको पूछ के किया? ये लोग बताते हैं कि भाई तुमने थोड़ी जब पेंटिंग तोड़ रहे थे तो हमको पूछा था, तो जब उसको बोला तो हमने भी आपको नहीं पूछा। सेम सेम। वो बोली ये ऐसे नहीं चलेगा, मैं नहीं करने वाली। तो फिर अब चारुमती के सामने दो ऑप्शन थे, अगर नहीं करेगी तो पूरे किशनगढ़ साम्राज्य में जो महिलाएं थी उनके साथ औरंगजेब उन सबको उठा के लेके चले जाएगा दिल्ली। तो फिर वो सोचती है कि मैं कुछ करती हूँ, तो उसके घर वाले तो कर ले, क्या करना है कर। वो उस टाइम पे डिसाइड करती है कि भाई एक बंदा था उस टाइम पे, या एक रूलर था, मान लो, बंदा तो नहीं बोल सकते, जिसने अपना इंस्टा का अकाउंट पब्लिक रखा था, कोई भी उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है, हाय हेलो चले, उसके डीएम में कोई भी जा सकता है, हेलो खाना खाया क्या, चल रहा है उसका। चारुमती ने किया, भाई साहब को मैसेज किया, हेलो हाउ आर यू, और वो राजा थे राणा राज सिंह, उन्होंने भी रिप्लाई दिया हेलो, खाना खाया क्या, वहां तक बात पहुंच गई। अब हेल्प मांगने की बारी थी चारुमती की। उस टाइम पे जो मेवाड़ के जो राणा थे राज सिंह, उनसे उससे पहले भाई ने एक बार डीपी चेक की चारुमती की, और इससे पहले कि वो पूछती हेल्प, उसने थम्स अप भेज दिया, आ रहे हम, तुम रेडी रहना बस।
अब कहानी में ये है कि चारुमती लेटर लिखती है राज सिंह को कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे साथ जबरदस्ती मुगल औरंगजेब आके विवाह करना चाहता है, तो ये तो राजपूत महिलाओं का ऑनर की बात है, तो आप हमको बचाओ। भाई इससे पहले भी जो भी उसको हेल्प मांगते थे उनको, राणा राज सिंह को, कि भाई हमारे साथ महिलाओं के साथ कुछ भी हेल्प वो पहुंच जाते थे उधर। मुगलों के खिलाफ अगर कोई बात रही तो पहले पहुंच जाते थे। ठीक है, हेल्प मांगने से पहले खुद ही मैं हेल्प करने आऊं क्या? ऐसा काम था। तो इनको लेटर लिखा गया, फिर दरबार में उन्होंने मंत्रियों को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा लेटर है, एक अबला नारी है, उसको बचाने का काम है, क्या करना है? मंत्रियों को पता था, भाई ने पहले डिसाइड कर लिया होगा, डीएम हो चुका, पहले हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खाया क्या, हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। तो बोले कि मंत्रियों ने, तो वॉर तो तय है। तो राज सिंह बोले कि हाँ, फिर तलवारें थोड़ी ना ऐसे ही शो के लिए रखिए, वॉर तो तय है, महिला की इज्जत है, बचाएंगे। अब डिसाइड हुआ कि भाई बचाना तो है। उधर से औरंगजेब निकल चुका है, आर्मी लेके अजमेर की तरफ आ रहा है। राणा राज सिंह उस टाइम पे डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा किशनगढ़ की तरफ कुछ सैनिक लेके साथ में, क्योंकि वहां पे भी हो सकता है किशनगढ़ वाले ना माने, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया औरंगजेब को कि हाँ भाई आ जाओ शादी कर लो। फिर अगर मेरे साथ शादी कर दी तो धोखा बोल के उनके ऊपर हमला कर देगा, वो बोल के भी बचने के लिए वो अपोज कर सकते हैं, तो उनके साथ भी लड़ना पड़ सकता है। और चारुमती ने तो बोला ही था कि भाई तुम आओ श्री कृष्ण भगवान की तरह, हमको जैसे रुक्मिणी को एबडक्ट करते और लेके जाते हैं उसकी सहमति से, हम आपके लिए रेडी तैयार होके बैठे। तो उस तरफ वो कुछ आर्मी लेके जाते हैं, बट वैसे अपोज कुछ होता नहीं है वहां पे। बट जब तक राज सिंह किशनगढ़ पहुंच के चारुमती से विवाह नहीं कर लेते तब तक औरंगजेब वहां पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला दोनों उधर पहुंच गए, विवाह की जगह पे इधर खुशियों के जो फटाके फूटते उसकी जगह गोला बारूद से कुछ अलग ही चल रहा है, तो शादी की जगह कुछ और होगा। तो वो अवॉइड करने के लिए जरूरी था कि किशनगढ़ को पहले राज सिंह पहुंचे, विवाह करे रूपनगर में, और वापस चारुमती को लेके मेवाड़ आ जाए, और फिर बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो वाला सिचुएशन है। औरंगजेब भी तो सोच के रखा है कि बार बार मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उसको ये लेके चले जाता है, उधर जाके मैं शादियों में खाना खा के आ रहा हूँ, कैसी गजब बेइज्जती है। तो भाई पूरा एकदम निकला है उधर से। अब इनको रोकना का डिसाइड हुआ। राज सिंह ने बोला कि भाई तुम लोग इनको कहां पे रोको, अजमेर की जो घाटियां है वहां पे रोको। अजमेर की घाटियों में औरंगजेब को रोकने का तय हुआ। रोकेगा कौन? तो उस टाइम पे उनके जो कमांडर थे रावत रतन सिंह ऑफ सलुम्बर, उस एरिया के, उनको लेटर लिख के बोल दिया कि भाई तुमको जाके औरंगजेब को रोकना है। इतनी बड़ी आर्मी औरंगजेब की। इस भाई का, रावत रतन सिंह का, कल ही विवाह हुआ था, अभी तक रिश्तेदार गए नहीं थे। भाई एकदम पूरा तरीके से प्यार में है, एकदम सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, वैसा वाला प्यार है। किसके साथ है? तो हाडी रानी सहल कंवर के साथ। हाडी रानी सहल कंवर खूबसूरत थी एकदम, वो भी, दोनों में काफी प्यार है। लेटर आ गया कि वॉर को जाना है। इस टाइम पे रावत रतन सिंह ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई, इस बार मैं नहीं जा रहा, किसी और को देख लो, ये कैसी बात है, तुम विवाह करते रहते हो, हमारा भी बारे में सोचो। राज सिंह भाई के तो विवाह होते रहते हैं, उनका क्या है, हमारे बारे में सोचो, हमारा तो अभी हुआ है, अभी तक हनीमून भी नहीं हुआ, कैसी बेइज्जती है, हम नहीं जा रहे। पता चला गए गए, ये रिस्क तो नहीं ले रहे हम। तो रावत रतन सिंह ने मना कर दिया। ये बात पता चली फिर हाडी रानी सहल कंवर को कि भाई हाडी उनका डिनेस्टी है जहां से वो बिलोंग करती थी, तो इसलिए हाडी रानी कहा जाता है। इवन राजस्थान की जो पुलिस है उसके अंदर एक हाडी रानी महिला बटालियन नाम से एक बटालियन है, उनको ऑनर करने के लिए। टोंक नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां पे एक वेल भी है, स्टेप वेल, जिसमें आप चल के ऐसे जा सकते हैं, जिसको बावरी बोलते हैं, एंड बाय द नेम ऑफ हाडी रानी। सो हाडी रानी को पता चला कि अपने जो हस्बैंड है वो वॉर में नहीं जाना चाहते, क्योंकि भाई एकदम पूरा प्यार में है और हमको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते। तो हाडी रानी को लगा कि यार ये तो गलत है, क्योंकि एक महिला को बचाने का न्योता आया है और उसको बचाने के लिए राणा राज सिंह ने भेजा हुआ, मेवाड़ के जो राजा है उन्होंने बोला है, और उनके ही कमांडर हैं, अगर नहीं जाएंगे तो इनसे कमांडर की पोस्ट ले दी जाएगी। कमांडर की पोस्ट चलो ठीक है ले ली गई, पर उससे ज्यादा इनके फैमिली का पूरा बदनाम हो जाएंगे, डिसग्रेस हो जाएगा कि भाई तुम एक महिला को बचाना था औरंगजेब के खिलाफ और तुम गए नहीं लड़ने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या विवाह के लिए। ऐसे मोटिवेट करती है भाई को। भाई थोड़ा बहुत फिर ठीक है चले जाएंगे, अब इतना बोल रहे हो तो ठीक है, रानी से प्यार में था तो इसलिए बोल दिया कि भाई अब तुम बोल रहे हो इतना तो हम मान लेंगे। सो ही डिसाइड्स टू गो। रावत रतन सिंह अगले दिन निकले हैं घोड़ा लेके अपना। जैसे ही वो उस महल के सामने आए जिसमें हाडी रानी रहती है,
हाडी रानी ऊपर से देख रही है, पहले ऐसे होता था ना कि एकदम दूर से ही देख रही है घूंघट में एकदम पूरा, रानियां ऊपर से ही देखती थी, उसको पहले रेडी करके भेज दिया गया है, तो देख रही है। और भाई जैसे ही आगे तक पहुंचा घोड़ा भी रुक गया, भाई का ध्यान इधर ही था, घोड़े को पता था इधर ही देख रहा है, तो घोड़े ने पहले डिसाइड किया कि भाई तुम ये कर लो पहले, वो और भी तो होते रहेंगे। तो घोड़ा रुक गया, सैनिक रुक गए, रावत रतन सिंह का जाने का मन नहीं कर रहा है, रानी ऊपर से देख रही है सहल कंवर, और फिर रावत रतन सिंह बोलते हैं कि अपने सैनिक को कि जाओ, रानी हमारी तरफ देख रही है, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ अपना कुछ याद में कुछ देना चाहते होंगे हमको, या फिर पूछ के देखो कुछ देना चाहते हैं। जैसे रामायण के टाइम पे माँ सीता अपने कंगन भेजती है भगवान श्री राम के लिए, तो वैसे ही देखेंगे कुछ भेजा एकदम। तो उधर जाके वॉर में एकदम देखेंगे, याद भी आएगी। तो पहुंचा है सैनिक उधर, रानी को ये रियलाइज हो गया कि राजा इतना प्यार में है कि उधर जाके अगर गलती से वो गाना लग गया, तुझे याद ना मेरी आई किससे क्या कहना, रो पड़ेगा, तलवार बिलवार गई, सैनिक औरंगजेब के सैनिक नीचे से निकल जाएंगे, भाई ऊपर अपना एकदम गम में एकदम गया, ऐसा हो जाएगा। तो रानी ने सोचा क्या दे अब इनको, अगर और ऊपर से गलती से कंगन दे दिया तो पता चला कंगन कोई देखते बैठे हैं, उधर से सैनिक चले गए सारे किशनगढ़ को। तो रानी डिसाइड करती है कि क्या दे ऐसा, तो रानी अंदर जाती है और आपको जान के हैरत होती कि क्या सैक्रिफाइसेस थे उस वक्त में, अपने ऑनर को बचाने के लिए, उस भारत को बचाने के लिए, उस संस्कृति धर्म को बचाने के लिए। तो रानी अंदर जाती है, अपने आप को अपना ही सिर तलवार से काट देती है और प्लेट में दे देती है सैनिक को। सैनिक घबरा जाता है, बट अब कुछ कर नहीं सकता, उसके ऊपर एक कपड़ा रख के वो लेके जाता है राजा के सामने, सॉरी राजा के सामने बोल रहा हूँ, कमांडर जो थे अपने रावत रतन सिंह के सामने। रतन सिंह को लगता है कि भाई इसमें क्यों लाया है, ऐसे कोई ऐसी चीज दो जो ऐसे पॉकेट में बैठ जाए हमारे, और उधर निकाल के हम देख ले, जैसे कि वो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी नहीं देखता क्या, एकदम ऐसे किसी की याद आ गई तो फोटो वगैरह, सेम वैसा ही है, वैसा चाहता था। भाई ने निकाला, वो देखा, एकदम शॉक हो गया, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, ही वॉज स्पीचलेस। स्पीचलेस तो होंगे ही, काफी एकदम सोचा कि सब कुछ सोचा था कि आप कुछ ना कुछ तो याद में भेजोगे इनके बारे में, कि सहल कंवर कुछ ना कुछ तो भेजेगी उनके लिए, बट ये नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। अब कुछ समझ नहीं आता है उनको, वही सिर उठाते, उनके बाल होते हैं रानी के जो लंबे लंबे, उन बालों से उस सिर को अपने नेक में बांध देते हैं और भगाते वहां से घोड़ा अजमेर की तरफ सैनिकों के साथ। क्या लड़ाई होती है, आप सोच के देखो, क्या पैशन होगा और क्या जुनून होगा उस युद्ध के अंदर। वापस जाने की, रानी ने अपना सिर क्यों कलम किया, ताकि रावत रतन सिंह के पास कोई वापस लौट करने की वजह ही ना हो, हमारी याद ही ना आए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी याद कहां से आएगी, तब फिर लड़ने के अलावा ऑप्शन ही क्या बचेगा, तब लड़ेंगे फिर औरंगजेब के साथ। यही सोच के उसने अपना सिर कलम करके दे दिया था, तो हुआ वही, उन्होंने बांध लिया अपने नेक के अंदर उसी सिर को, अपने रानी के प्रिय रानी को, जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वॉर में उतरे थे, वापस जाने की वजह ही नहीं है। क्या लड़े, और सामने वाला उनको देख के ऐसे, औरंगजेब के सैनिकों को ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो लोग कि किस दिशा में भागना है जिधर देखो उधर उनको रावत रतन सिंह दिख रहे हैं, और वो रानी का सिर जो गले में उनके लटक रहा है। क्या लड़ाई की और औरंगजेब के सैनिकों को उस वक्त हरा दिया। वो शहनशाह जिसके पास लाखों सैनिक है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सारे तैयारी के साथ भेजा था उसने, क्योंकि पहले ही वो जानता था मेवाड़ वाले उसको जिधर देखो उधर भाई को महाराणा प्रताप से हिस्ट्री थी कि भाई जीतने ही नहीं देते, सब कुछ जीत पा रहे, वहां नहीं जीत पा रहे। एक तो महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनको वो जीत नहीं पा रहा था औरंगजेब, और यहीं पे मर गया महाराष्ट्र में औरंगजेब, औरंगाबाद के अंदर, जिनका नाम अभी चेंज होकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है संभाजी महाराज के ऑनर में। तो एक साम्राज्य था और वो मेवाड़ का एक। फिर लड़ने के बाद अंत में कहा जाता है कि कुछ जख्मी होने की वजह से वहां पे रावत रतन सिंह की उसी वॉर में अंत में जीत के बाद डेथ हो गई। कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि उस दर्द में, उस पेन में उन्होंने अंत में